ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि मनुष्य कभी हाथी, घोड़ा इत्यादि योनियों में नहीं जाता, वो केवल मनुष्य ही बनते हैं, क्योंकि अर्जुन देव को उनके मनुष्य के जन्म याद थे, किसी ने अपना जानवर वाला जन्म याद नहीं किया। देखो, ये मूर्खता वाली बातें हैं कि मनुष्य कभी किसी और जन्म में नहीं जा सकता। पहली बात तो मनुष्य खुद एक जन्म है मनुष्य क्या जाएगा किसी हाथी के, हथनी के गर्भ में, किसी घोड़ी के गर्भ में? मनुष्य तो खुद एक गर्भ जून है। मनुष्य नहीं जाता किसी और जून में, जीव जाता है। जो मनुष्य चोले को भी चला रहा है, जो मनुष्य जन्म में जा रहा है जीव, वो हाथी, घोड़े, बिल्ली, कुत्ती किसी भी जन्म में जा सकता है, किसी भी गर्भ में जा सकता है। जो मनुष्य चोले को धारण कर सकता है वो 84 के चोले को भी धारण कर सकता है, क्योंकि मनुष्य और 84 का चोला ये दोनों ही कपड़े हैं। मनुष्य भी तो एक चोला ही है ना, जिसको आत्मा ने, जीवात्मा ने धारण किया हुआ है। और कुत्ते बिल्ली के चोले में कौन है? उसमें भी जीवात्मा। या तो कह दे ब्रह्म कुमारी वाले कि नहीं, कुत्ते बिल्ली में जीवात्मा नहीं है, केवल आदमी में जीवात्मा है। जब सब में जीवात्मा है और जीवात्मा चोलों को धारण करती है तो ठीक है भैया, इस जन्म में मिला ना मनुष्य चोला, तो इस जन्म में मनुष्य चोला धारण कर लिया। अब लोगों का सवाल ही गलत होता है कि मनुष्य कभी कुत्ता बन सकता है। अरे मनुष्य खुद एक चोला है। तुम खुद सोचो, तुम खुद कहो, पैंट क्या कभी कच्छा बन सकता है? धोती क्या कभी साड़ी बन सकती है? धोती तो साड़ी एक ही होती है। कि रुमाल क्या कभी धोती बन सकता है? टोपी क्या कभी जुराब बन सकती है? तुम्हारा सवाल ही गलत है। आदमी कभी कुत्ता बनेगा ही नहीं, क्योंकि आदमी और कुत्ता दोनों ही कपड़े हैं, दोनों ही चोले हैं। हाँ, वो कुछ भी बन सकता है जो आदमी बना बैठा है तो तुम्हारे सवाल ही गलत है इसलिए सवाल पूछना भी एक बुद्धिमत्ता का खेल होता है। जब मूर्ख सवाल पूछते तो ऐसे ही पूछते हैं मतलब आपको मूर्ख नहीं कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा हूं जो ऐसे सवाल पूछते हैं और ऐसे जवाब देते हैं कि कुत्ता कभी गधा नहीं बन सकता। अरे कुत्ता खुद एक तरह का गधा है और गधा खुद एक तरह का आदमी है, क्योंकि सब 5 तत्वों के तो घड़े हैं। घड़ों में पानी है और पानी किसी भी घड़े में जा सकता है। डॉक्टर ममता, सर आप कॉमेडी कम किया करो, मुझे हंसी आ जाती है।